तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को, वेद व्यास जी को, अर्जुन को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। हम गत सप्ताह बात कर रहे थे कि कृष्ण कहे जा रहे हैं, अर्जुन कुछ भी नहीं सुन रहा है। क्यों? हमने ये भी कहा ना, आप स्वयं खड़ी हुई हैं कि खड़े हुए हैं, दूध के सामने दूध उभर जाता है। बच्चे हाथ में किताब लेकर के बैठते, कुछ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आप नहीं है। सूर्य है, उसके प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है। सूर्य के प्रकाश जितना जितना चंद्रमा के प्रति अधिक आता जाएगा, पृथ्वी बीच में से निकलती चली जाएगी। चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्र, सुंदर चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र है, वो प्रदर्शित होगा। क्यों? बीच में से पृथ्वी निकल गई। अब धीरे धीरे इस चंद्रमा की चांदनी, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी का आना चालू हुआ, धीरे 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 वो चंद्रमा है वो अंधेरे को चला जाता है, अमावस्या आ जाती है। ये सूर्य है वो परमात्मा है, वो कृष्ण है। चंद्र है ये हमारा अर्जुन है, वो जीवात्मा है। पृथ्वी है, अहंकार है। बीच में अहंकार, गुरु शिष्य के बीच में अहंकार आए, परमात्मा के, आत्मा के, जीव के बीच में अहंकार आए, तो जीव आत्मा के बारे में जानेगा नहीं, देखेगा बनी को अंधा हो जाता है। उसकी अपनी एक सोच को पकड़ के रखता है, क्या मैं नहीं मारूंगा। भगवान कृष्ण बोल रहे, अरे अर्जुन देख, न तू मारने वाला है, न तू मरने वाला है, न मैं मरने वाला हूं, न ये मरने वाले हैं। हम सब ये जो सामने खड़े हैं, वो, तू और मैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। अर्जुन जो है वो गौण स्थूल तत्व को देखता है। कृष्ण है वो गौण स्थूल तत्व के पीछे स्थित परम तत्व को देखते हैं। ये गौण क्या है? गौण तो ये है जो बाह्य दृश्यमान है, वही तो गौण है। अरे एक बीज है, उसके अंदर हम वृक्ष को देखते नहीं है, किंतु बीज में वृक्ष है। एक कली में हम पुष्प को देखते नहीं, किंतु कली में पुष्प है। धान कट गया, गेहूं काट दिए गए, उसके 2 महीना तक किसान खेत में जाता ही नहीं। अरे क्या हो गया? खाली जमीन है? नहीं, नई फसल पैदा करने के लिए ऊर्जा को संजो रही है ये जमीन। ये चंपा के फूल देखे, एक मौका ऐसा आता है, पेड़ की डालियों में फूलों के गुच्छे ही रहते हैं, बड़े बड़े गुच्छे, किंतु एक भी पत्ता नहीं, पत्ते झड़ गए,
तो हम बोले चंपा मर रहा है, चंपा नहीं मर रहा है। ये पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाने के बाद में वो जो वृक्ष है, वो वृक्ष ऐसे दिख रहे हैं नंगे। अरे वृक्ष मर रहे, वो नहीं मर रहे हैं। वो नई फसल पैदा करने के लिए, नई कूपनों को जन्म देने के लिए, नई कलियों को प्रस्फुटित करने के लिए, नए पुष्पों को विकसित करने के लिए शक्ति को संजो रहे हैं। दुर्भाग्य अर्जुन स्थूल देख रहा है, इनको मैं मारूंगा, ये मरेंगे। ये मैं और ये का जो भेद है, ये उसका अपना अहंकार है। द होल प्रॉब्लम इज द इंडिविजुअल ईगो। हम कुछ भी थोड़ा भी कार्य करें तो वो दूसरों को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं हुआ तो हमें उसकी खुशी नहीं है। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम संगीत का देखा, सुना, आपने उस महफिल को आनंद से भोगा, किंतु उसका आपको आनंद नहीं है जब तक आप 4 आदमी से ना कहे, अरे आप वहाँ नहीं आए थे, हाँ, अरे पंडित जी का कार्यक्रम इतना अद्भुत रहा, क्या पंडित जी है, आहा अद्भुत अद्भुत, अच्छा आप गए थे, हम तो नहीं गए। वो जो कहेंगे ना हम नहीं गए, उससे हमको संतोष होता है। हमारे अहंकार को हम पोषित करते, वो तो नहीं गया, मैं तो गया था, उसको नहीं मिला मुझको। ये अपनी व्यक्ति चेतना है, उसके अंदर बंधा हुआ ये जीव है। यही स्थिति अर्जुन की है। और अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा। अरे तू कौन मारने वाला है? एक बात को समझना चाहिए, हमारी इस प्रकृति में कुछ भी है, एक भी तत्व ऐसा नहीं है कि जिसको संपूर्णता विनाश किया जाए ना। इसके स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, किंतु उनका नाश नहीं होता है। देखिए, वैज्ञानिक लोग कहते हैं समुद्र किनारे चले जाओ, वहाँ जो बालू है ना, वो बालू के रेत के एक कण को पकड़ो, उस कण को भी आप नाश नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस कण के स्वभाव में, कण के स्वरूप में, कण के गुण में परिवर्तन कर सकते हो, किंतु मध्यतः अंशतः वो कण ही रहेगा। जो दृश्यमान है वो तमाम नाशवान तो है, किंतु नाश नहीं है, पुनः उसका निर्माण तो होना ही है। ये जो निर्माण होना है वह प्रकृति है, और जो हमारी अज्ञान की स्थिति है वो हम कहते हैं कि नाश हो रहा है। नो, इट्स परिवर्तनशील है। जो दूध है उससे दही बना, जो दही बना तो उससे फिर छाछ बनी, उससे मक्खन बना, मक्खन से घी बना, घी से हमारे शरीर में पौष्टिकता प्राप्त हुई, पौष्टिकता से फिर हमने खेती की, वहाँ बैल लगाए, वहाँ गाय लगाई, फिर हमको दूध मिल गया। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा बनकर, ये झरने ये नदियाँ कल कल करते सागर में मिले, सागर में मिले, सागर में मिले, सागर ही तो सागर होता है। मुश्किल ये है कि ये प्रकृति का जो चक्र है उसको हमने समझा ही नहीं है, इसलिए इस स्थूल को पकड़ के रखते। अर्जुन कहता है मैं इनको नहीं मारूंगा, तो मरना कहे उनके लिए अर्जुन को दुख नहीं है। अपनी जो छवि बना रखी है, उसने अपने आप की एक प्रतिमा बना रखी है, अपने आप की एक इमेज बना रखी है, वो इमेज को तोड़ना नहीं चाहता है। मैं मर जाऊंगा, लोग पीछे क्या कहेंगे, अरे देखो अर्जुन ने खुद ने अपनी कुर्बानी दे दी, किंतु अपने बुजुर्गों को, अपने गुरुजनों को नहीं मारा। मरने के बाद में भी वो अपने अहंकार को पोषित करना चाहता है। व्हाट ए पिटी। मुश्किल है ये बात। ऐसी अवस्था में हम क्या करें? हमें इस वस्तु तथ्य को संपूर्ण अर्जुन नहीं, हमारे अपने जीवन में भी समझना अत्यंत आवश्यक है। समझते रहेंगे, मिलेंगे अगले इतवार को अहमदाबाद तक में प्रातः 8 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण।